हज़रत हकीम उल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, आपका और आपके रुफ़क़ा का, खुलफ़ा का तहरीक पाकिस्तान में वो हिस्सा है जिसे क़यामत तक फरामोश नहीं किया जा सकता। तारीख़ी भी है, डॉक्यूमेंटेड भी है। अब वो बयान न किया जाए, छुपाया जाए, इत्तला न दी जाए और हम अपने आगे वालों को न बताएं, ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन उनका किरदार ये बाकायदा आज भी जगह जगह मौजूद। 23 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 1943 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का दिल्ली में इजलास शुरू होने वाला था। इस तारीखी इजलास में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग ने हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक खुसूसी दावतनामा भेजा कि आप आइए, अगर आप किसी वजह से ना आ सकें तो अपना कोई नुमाइंदा भेजिए। इस इजलास के 3 महीने के बाद तकरीबन हज़रत का खुद अपना इंतकाल हो चुका था, तो वो खुद तो नहीं आ सके। उन्होंने एक जवाब भेजा, तफसीली जवाब है, इसमें किताब में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं चूँकि बीमार हूँ इस वजह से आ नहीं सकता, और नुमाइंदे से ज़्यादा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2 किताबें हैं मेरी, एक हयातुल मुस्लिमीन, एक सियानतुल मुस्लिमीन। हयातुल मुस्लिमीन आम मुसलमानों के लिए और सियानतुल मुस्लिमीन जमहूरी निज़ाम के लिए। इन किताबों को आप पढ़ें और इन पर अमल करें, आपको आपका मकसूद मिल जाएगा। और दुआओं के साथ उस ख़त को मुकम्मल किया और साथ ये भी लिखा कि इन किताबों को लेकर रखने के से काम नहीं बनेगा, पढ़ कर अमल करने से काम बनेगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक और वाक़या लिखा है हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी तफसीर उस्मानी भी है, और कराची में पाकिस्तान का झंडा भी उन्होंने ही लहराया था। ढाका में हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लहराया था। मई 1938 हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक दिन दोपहर का खाना खा के अपने शेख के पास हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास थाना भवन में हाजिर हुआ। बहुत मुतफक्किर और बैठे हुए थे और थोड़ी देर खामोश रहे, सर झुकाए। उसके बाद मुझे कहने लगे, मियाँ शब्बीर अली, हवा का रुख बता रहा है कि लीग वाले कामयाब हो जाएंगे, और भाई जो सल्तनत मिलेगी वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें आज सब लोग फासिक और फाजिर कहते हैं। मौलवियों को तो मिलने से रही, अगर तुम्हारी कोशिश से ये लोग दीनदार और दयानतदार बन गए तो फिर सल्तनत तो इन्हीं के हाथ में रहेगी। चश्मे माँ रोशन दिले माशाद, कि हम खुद सल्तनत के तालिब भी नहीं, हमको तो सिर्फ ये मकसूद है कि जो सल्तनत कायम हो वो दीनदार और दयानतदार लोगों के हाथ में हो, और बस ताकि अल्लाह के दीन का बोलबाला हो। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर 1938 में उन्होंने ये बात कही। अभी करारदाद लाहौर, जिसे करारदाद पाकिस्तान कहते हैं, वो पेश नहीं हुई थी। आपने पेशिंगोई दे दी थी और फरमाया कि लीग वाले कामयाब हो जाएंगे। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेख से पूछा कि फिर दावत का काम, तबलीग का काम कहाँ से शुरू किया जाए, नीचे से अवामुन नास से या ऊपर वालों से? तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऊपर के तबके से, क्योंकि वक्त कम है और ख़वास की तादाद कम है। अगर ख़वास दीनदार और दयानतदार बन गए तो इंशाअल्लाह आवाम की भी इस्लाह हो जाएगी। फिर 4 जून 1938 को मुंबई में मुस्लिम लीग की मजलिस आमला का इजलास हो रहा था, तो मुस्लिम लीग के लोगों को तबलीग करने के लिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस ज़माने में एक वफ़द तैयार किया, और आपने हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को उस वफ़द का अमीर बनाया, और उनके साथ हज़रत मौलाना अब्दुल करीम गुमथलवी और सहारनपुर के एक और आलिम को मुंतखब किया, और वफ़द के अखराजात के लिए 300 रुपये अपनी जेब से ख़ास तौर से इनायत फरमाए, और मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी के हवाले किया कि देखो ये आपके सफ़र के अखराजात हैं। कुछ और तफसीलात भी बताई और ये कहा अगर मुंबई में ख़र्च की और ज़रूरत पेश आ जाए तो हकीम सईद साहब जो मारूफ़ हकीम है अजमेरी के, उनसे ले लेना और वहीं से मुझे ख़त भेज देना ताकि मैं हकीम साहब के पैसे अदा कर दूँ। वापस आके बताओगे तो उनकी अदायगी में ताख़ीर हो जाएगी। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके खुलाफा की इस सिलसिले में बेहिसाब बहुत बेमिसाल मेहनतें, जिसकी एक बहुत बड़ी दलील ये है कि जब पाकिस्तान बन गया और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उलमाए हक़ की, उलमाए किराम की बेमिसाल क़ुरबानियों को ख़राज तहसीन पेश करते हुए और उनको सराहते हुए और उनकी हौसला अफजाई करते हुए क्या फ़ैसला किया कि कराची में मगरबी पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत कराची और मगरबी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत ढाका, दोनों जगह परचम कुशाई के लिए, परचम को लहराने के लिए, ये भी डॉक्यूमेंटेड बात है, दोनों जगह किन का इंतखाब किया? कराची में हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और उधर ढाका में हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों कौन हैं? ये दोनों के दोनों हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं और दोनों आपके खलीफा हैं, दोनों आलिम हैं,
दोनों मुफस्सिर और मुहद्दिस हैं, दोनों दीन के खादिम हैं। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये भी इन्हीं किताबों में लिखा हुआ है कि एक मरतबा में कायद आज़म के पास हाजिर हुआ, 1946 के इंतखाबात का वक्त था। कायद आज़म परेशान थे कि जी सिलहट और KPK, जिसे आज हम KPK कहते हैं, उस वक्त उसको फ्रंटियर कहते थे, कि वहाँ उन दो सूबों का क्या बनेगा और यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत मुसलमानों को मुस्लिम लीग को वोट दे, इसके लिए क्या किया जाए। हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने फरमाया, कायद आज़म से पूछा आप क्या चाहते हैं? मैं सीधी बात है यही चाहता हूँ कि वो मुस्लिम लीग को वोट दें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट मिले। तो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो सरहद के लोग हैं ये सियासी चीज़ों को नहीं जानते, ये दीनदार लोग हैं, बस इस बात को ये जानते हैं कि पाकिस्तान अगर इस्लाम के नाम पर बन रहा है और इस्लाम ही वहाँ पे हुकूमत होगी, कुरान की हुकूमत होगी, तो इस पे वो सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, वोट भी दे देंगे। तो आपको ये ऐलान करना होगा कि पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान की सरजमीन पे हुकूमत अल्लाह और उसके रसूल के कानून की होगी। कायद आज़म ने कहा मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ, कायद आज़म ने फरमाया मैं कितनी दफ़ा पहले ही कह चुका हूँ कि इस्लाम के अलावा निज़ाम हो ही कोई नहीं सकता, इस्लाम ही पाकिस्तान का निज़ाम होगा, मेरी तरफ से जाओ और ऐलान करो। तो इन दोनों हजरात ने, एक ने सलहट में और एक ने फ्रंटियर में, सूबा सरहद में दिन रात मेहनत की और वहाँ के भरपूर नताइज मुस्लिम लीग को मिले और मुस्लिम लीग कामयाब हो गई। और बाकायदा कायद आज़म से मिलने जब दोबारा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह आए, कायद आज़म ने उठकर इस्तकबाल किया और उनको मुबारकबाद दी कि आप दोनों की मेहनत से ये दो सूबे मुसलमानों के हमारे साथ जुड़ गए। एक और बात डॉक्यूमेंटेड ज़रा समझ लीजिए, तहरीक आज़ादी के वक्त ये बड़ी लंबी जद्दोजहद है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग ने नहीं की। तहरीक आज़ादी सिर्फ मुस्लिम लीग ने नहीं की, ये तहरीक खिलाफत भी आई, तहरीक रेशमी रुमाल भी आई और भी मुख्तलिफ तहरीकें आई, लेकिन सब नीचे रही, ख़त्म हो गई, ना चल सकी। और मुस्लिम लीग की भी जो तहरीक आज़ादी थी, एक आम सी तहरीक चल रही थी, मुसलमानों के अंदर जज्बा पैदा नहीं कर सकी थी एक खास वक्त तक, और नजरियाती तहरीक नहीं बनी थी, बस एक तहरीक थी आज़ादी की। लेकिन जिस वक्त हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह दारुल कराची के बानी, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के वालिद, उन्होंने और इन जैसे बाद उलमा ने बहुत तफसील के साथ तहरीक आज़ादी के लिए फतवे दिए, अंग्रेज़ को निकालने के बारे में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, और इन पर एतमाद करते हुए और इनको बड़ा बनाते हुए मुसलमानों के जो जहनों को इस बारे में उभारा और इधर मुतवज्जे किया, जहन साजी की। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तहरीक आज़ादी ये एक नज़रियाती तहरीक बनी और ये एक मुसलमानों की इज्तिमाई तहरीक बनी, बाकी सारी चीज़ें पीछे रह गई। जब तक हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और उन हजरात ने अपने फतवों का वज़न और अपनी इल्मियत का वज़न मुस्लिम लीग के पलड़े में न डाला, उस वक्त तक ये तहरीक नज़रियाती तहरीक नहीं थी। ये बात भी डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, हम अपने औलादों को न बताएं, वो एक अलग बात है।